ये किसी का कोई शौक़ नहीं है कि कोई कचरा अपने घर का उठा के अपने घर के बाहर फेंक दे। ये एक मजबूरी है और ये मजबूरी के तहत जो कुछ हो रहा है, वरना ये कोई नहीं चाहता। वरना अगर यहाँ के इस तरह से होता तो यहाँ के बाशिंदे इस तरह से कोशिश नहीं करते, और इस तरह से 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात सच कहना पड़ता है, पंचायत इसका कोई भी मेंबर हमारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग पाकी आधा ईमान है और इस सब नसीहत करने वाले, ख़ुद दूसरों को सजेशंस और दूसरों को रिकमेंड करने वाले, ख़ुद अपने जो है फिरदौस नगर या मदीना कॉलोनी जो भी अतराफ़ का जो भी एरिया है, ख़ुद वहाँ पर पार्क करके इधर आके डंपिंग कर रहे हैं और इल्ज़ामात हमारे सर पर भुगत रहे हैं कि रहमदाबाद के बाशिंदे को कोई इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है, और जो इल्ज़ामात है एक दूसरों के सरों पर डाल रहे हैं। आज हम रहमदाबाद के बाशिंदे इस वक्त जामियाबाद रोड पर खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, आप मेरे राइट साइड पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और अक्सर दूसरी जगहों पर भी पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ के नौजवान और माशाअल्लाह हमारे बड़े बूढ़े तकरीबन कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट से कांटेक्ट भी कर रहे हैं और मेमोरेंडम भी पेश किया गया है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त तक अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट ने भी हमारे इस मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की है। और आज 2 दिन कबल जिस तरह से मीडिया में इस बात को उछाला गया और इसका पूरा दोष यहाँ के रहने वालों को दिया गया, उसका हमें बड़ा अफसोस है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मीडिया है इस वक्त जो हमारे साथ इस वक्त खड़ी है, मैं आपसे जाना गुजारिश करता हूँ कि इसका दूसरा रुख जो हुकूमत है, जो यहाँ की पंचायत है, उन्होंने इस मामले में जो भी काम नहीं किया है, इस बात को भी उजागर किया जाए ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए और डिपार्टमेंट को भी मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है। ये किसी का कोई शौक़ नहीं है कि कोई कचरा अपने घर का उठा के अपने घर के बाहर फेंक दे। ये एक मजबूरी है और ये मजबूरी के तहत जो कुछ हो रहा है, वरना ये कोई नहीं चाहता। वरना अगर यहाँ के इस तरह से होता तो यहाँ के बाशिंदे इस तरह से कोशिश नहीं करते, और इस तरह से 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात सच कहना पड़ता है, पंचायत इसका कोई भी मेंबर हमारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात को कहते यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज इस बात पर हम लोग यहाँ पर जमा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रपोजल्स देने के बावजूद भी कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा दुख हमको इस बात पर है, और सबसे बड़ी बात इस बात को हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, इस बात को लेकर हमारे बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों ने साइलेंट प्रोटेस्ट करने का इरादा किया। क्यों? जो लोग पाकी आधा ईमान है और इस सब नसीहत करने वाले, ख़ुद दूसरों को सजेशंस और दूसरों को रिकमेंड करने वाले, ख़ुद अपने जो है फिरदौस नगर या मदीना कॉलोनी जो भी अतराफ़ का जो भी एरिया है, ख़ुद वहाँ पर पार्क करके इधर आके डंपिंग कर रहे हैं और इल्ज़ामात हमारे सर पर भुगत रहे हैं कि रहमदाबाद के बाशिंदे को इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई मसला नहीं है, और जो इल्ज़ामात है एक दूसरों के सरों पर डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस बात का इंटीमेशन लेकर कि अगर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट, हेबले पंचायत की जो गवर्नमेंट है, अगर ये काम नहीं कर रही है तो 90 डेज़ के अंदर, 3 महीने के अंदर हमको हमारा एरिया छोड़कर दे दे, या हम जनरल मीटिंग करके या तो म्यूनसिपैलिटी में या जाली पटन पंचायत में शिफ्ट करने वाले हैं और हेबले पंचायत को अलविदा कहने वाले हैं। और हम लोग आज इंटीमेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को और पूरे सिविक्स बॉडीज़ को प्रपोजल कर रहे हैं कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो हमारा एरिया को छोड़कर चले जाए। हम लोग जनरल मीटिंग पास करके रहमदाबाद फ्रेंड्स फोरम के द्वारा या तो म्यूनसिपैलिटी में शिफ्ट करेंगे। ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಬ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸದ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವು ಗಾಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ, ಟಾಟಾ ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಸ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಸದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆಯಿತು. ಅದ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಸಹ ಕಸ ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಅವರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮಂಗಳ ಇದ್ದವರು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇನ್ನವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಪಂಪ್ ಹಾಕಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ವಿಚಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ 1 ರಿಂದ 11 ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.